खामनाई साहब के जनाजे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्या वो प्रोसीजर होगा, कब उनका जनाजा होगा, किस जगह पर होगा और इतनी कसीर तादाद लोगों की जनाजे में शिरकत करेगी? क्या अमेरिका इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा लेगा और वहाँ पर कोई हमला ना कर दे जनाजे पे? खुद से लोग बाहर आए और चलते हुए गए। मैं खुद बाहर निकला तो मैंने देखा कि इतनी भीड़ जो है वो कहीं जा रही है। अमेरिका चाहे तो बिल्कुल अटैक कर सकता है और लोगों के ऊपर भी बॉम्ब गिरा सकता है। अमेरिका ने उसको प्ले आउट किया। जब अमेरिका ने प्ले आउट किया तो आप कंफर्मेशन दे देते उसी वक्त, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ने, इराक़ची साहब ने कहा कि नहीं जी वो सेफ हैं, फॉरेन ऑफिस ने कहा वो सेफ हैं। तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए थी। दुनिया के अंदर जो है वो ट्रस्ट कम होता है इराक़ की बात पे। लोग बहुत गुस्से में हैं और एक जो सेंटिमेंट है वो अभी बर्दाश्त तो नहीं है लोगों के अंदर बिल्कुल भी। यहाँ पे जो ऑपोजिशन सेंटिमेंट रखने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा हो गया इस वक्त, क्योंकि लोग इतना ज्यादा जज्बाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। इस वक्त सुप्रीम लीडर ईरान शहीद हो चुके हैं। अब उनका नमाज जनाजा का क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद उनकी जानशीनी पर कौन बैठेगा? क्योंकि अमेरिका का अदला हदफ जो होगा वो उनके अगले जानशीन हो गए ईरान के। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट ईरान जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कौन अगला जो है जानशीन होगा ईरान का। अस्सलाम वालेकुम जॉन भाई। वालेकुम सलाम। जॉन भाई, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ताज़ियत है वहाँ की आवाम के लिए, स्पेशली क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी रही है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के साथ। तो अल्लाह पाक उन सबको सब्र दें, और हमारे भी वो लीडर थे। देखें, यहाँ तो अजीब से ही माहौल है और कल तक क्योंकि बताया जा रहा था फॉरेन ऑफिस की तरफ से और सबकी तरफ से कि वो सेफ हैं, लेकिन जबकि अमेरिका कह चुका था कि उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन यकीन नहीं आ रहा किसी को कि ऐसा हुआ है। क्योंकि पूरा दिन जो है वो स्टेट ने और मिनिस्ट्री ने जो है ये बोला और ऑफिशियल्स ने भी ये बोला कि आयतुल्ला खामनेई सेफ। लेकिन अवाम इस वक्त बहुत, जब सुबह पता चला, सुबह के 5 बजे पता चला कि ऐसा हुआ है, और सारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को भी उसी उसी वक्त मतलब बताया गया जिस वक्त ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई। तो बिल्कुल यहाँ पे एक जो बाहर लोग सड़कों पे आ गए और मैंने वीडियो भी लगाई है फेसबुक पे अपने, लाइव था मैं उस वक्त। तो सुबह सुबह बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर आ गए और गम और गुस्से का इजहार करते हुए कि ये जो काम किया है, ये जो गलती की है अमेरिका ने, वो बहुत बड़ी की है। और एक ही आवाज जो आ रही थी लोगों के पास से, छोटी छोटी जो लड़कियां कह रही थी रोते रोते कि सैयद तनहाबूत, मतलब सैयद जो था वो अकेला था और अकेला खड़ा हुआ था। तो बड़ा दर्दनाक और बड़ा बहुत दिल को भारी करने वाला जो है वो मोमेंट है इस वक्त। और मुझे नहीं लगता कि ये जानशीन तो बहरहाल नहीं होता ईरान के अंदर। यहाँ पे सक्सेसर नहीं है, ये कोई बादशाह नहीं है। आयतुल्ला खुमैनी के बाद आयतुल्ला खामनाई आए। आयतुल्ला खुमैनी और खामनाई साहब के कोई ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं था। तो ये तो खबरगान जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है वो डिसाइड करेगी कि अगला लीडर कौन होगा। तब तक एक ट्रांजिशन लीडरशिप काउंसिल जो है वो बनाई हुई है, इंटरम इंटरम ट्रांजिशन काउंसिल बनाई हुई है, जिसके अंदर मसूद पेजेश्कियान हैं, मोहसिन अजाई हैं और एक गार्डियन काउंसिल के जो हैं वो मेंबर हैं। तो देखें इंशाल्लाह। ये तो प्रोसेस अभी तो फिलहाल मॉर्निंग चल रही है, सोक सोक चल रहा है, और इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या नया लीडर कौन आता है। जॉन भाई, मुझे खामनाई साहब के जनाजे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्या वो प्रोसीजर होगा, कब उनका जनाजा होगा, किस जगह पर होगा और इतनी कसीर तादाद लोगों की जनाजे में शिरकत करेगी? क्या अमेरिका इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा लेगा और वहाँ पर कोई हमला ना कर दे जनाजे पे? देखिए, नमाज जनाजा तो हर जगह जो है वो वैसे भी लोग कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। अमेरिका जिस तादाद में इनकलाब स्क्वायर पे आज लोग आए थे, आप यकीन करें अमेरिका, और खुद से आए लोग, ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन कैंपेन चला हो या मैसेजेस चले हो। खुद से लोग बाहर आए और चलते हुए गए। मैं खुद बाहर निकला तो मैंने देखा कि इतनी भीड़ जो है वो कहीं जा रही है। तो अमेरिका चाहे तो बिल्कुल अटैक कर सकता है और लोगों के ऊपर भी बॉम्ब गिरा सकता है। अब इतना जुल्म और जबर आपने देख ही लिया है कि एक ज़ईफ, एक एक बूढ़े शख्स को, 90 साल के करीब जिसकी उम्र है, उसको दिन दिहाड़े घर के अंदर, कभी उसके बारे में लोग बोलते कि वो रशिया चला गया, कभी उसके बारे में लोग बोलते कि वो बंकर में छुपा हुआ है। वो बेचारा अकेला, बुजुर्ग लेकिन ताकतवर मजबूत सिपाही खुदा का, जो यहाँ पे अकेले दुनिया से लड़ रहा है, वर्ल्ड पावर से लड़ रहा है, उसको किस तरीके से बेदर्दी से यहाँ पे शहीद किया है। तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर अमेरिका कोई भी किसी भी किसी भी तरीके की इंसानियत रखता है कि वो रुके अपने अटैक्स में।
जॉन भाई, क्या समझते हैं, कहीं पर जो है ईरानी इंटेलिजेंस की भी आपको गलती लगती है, या फिर ये समझ आती है कि ईरानी इंटेलिजेंस ने सारी कुछ खबरें लीक की जो कि अमेरिका तक पहुंची और उसके बाद ये रिजल्ट हमें देखने को मिला? नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ईरानी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। जो जिस मुल्क की इंटेलिजेंस अपने सुप्रीम लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो कर क्या रही है, आप मुझे ये बताएं ना। राम साहब, वो कर मतलब उसका काम क्या है अगर वो अपने सुप्रीम लीडर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और बावजूद इसके कि 12 दिन की जंग में इनके जनरल्स को, पूरे जनरल्स को जो है वो लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, बावजूद उससे लेसन सीखते। लेकिन बहरहाल मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि भाई हमारी गलती नहीं है यहाँ तो। खामनेई साहब ने खुद कहा था कि मैं किसी बंकर में नहीं जाऊंगा या मैं कहीं छुपूंगा नहीं जाके। तो जिसको बहरहाल जो भी है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन तो है ना, इंटेलिजेंस फेलियर तो है ना। आपको इस पे काम करना चाहिए था। और इतना बड़ा लॉस ये क्लियरली दिखाता है कि ईरान के अंदर इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल फेल हो चुका है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जॉन भाई, मैं आपसे एक और चीज़, बड़ी एक अहम चीज़ जो है, मुझे इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो है कि खामनाई साहब की शहादत हफ्ते के रोज़ होती है और पूरी दुनिया को बताया जाता है एक दिन बाद। ये छुपाने के पीछे क्या राज थे, क्या मकासद थे? देखें, ये तो बहरहाल कहा यह जाता है कि जी, जब तक जंग की सूरत हाल में, जब और जंग की सूरत हाल में लीडरशिप को टारगेट करने का मकसद ही होता है दूसरे दुश्मन मुल्क का, कि इंस्टेबिलिटी पैदा हो, केओस पैदा हो, और डिफरेंट फ्रंट्स पे जो है एंगेज हो जाएं। तो मकसद मेरे ख्याल में ये था छुपाने का। छुपाना नहीं चाहिए था, मैं तो कहता हूँ वही शुरू में ही आप पहले अमेरिका से पहले बता देते, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जी, शौक इतना बड़ा था कि ये इसके ऊपर पहले बात होनी थी, डिस्कशन होनी थी कि भाई करना क्या है, मतलब किस तरीके से इसको। क्योंकि पहली दफा देखिए, सुप्रीम लीडर का जो ऑफिस है वो दूसरे टाइम आया है ना। आयतुल्ला खुमैनी के बाद आयतुल्ला खामनेई दूसरी दफा ये ऑफिस आया है। और इतने सालों बाद जब ऐसा वाकया पेश आना, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि अमेरिका इस हद तक चला जाएगा। और इसके ऊपर प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस तरीके से बताना है आगे, किस तब तक ट्रांजिशन में किस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कौन पूरी करेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। खबर देना बिल्कुल सही बात है, इतना आसान नहीं है खबर देना, लेकिन इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए थी। इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी कि वो इतना लेट करें इस चीज को, कि अमेरिका ने उसको प्ले आउट किया। जब अमेरिका ने प्ले आउट किया तो आप कंफर्मेशन दे देते उसी वक्त। लेकिन फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर ने, राक्ची साहब ने कहा कि नहीं जी वो सेफ हैं, फॉरेन ऑफिस ने कहा वो सेफ हैं। तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए थी। दुनिया के अंदर जो है वो ट्रस्ट कम होता है फिर आपकी बात पे। जॉन भाई, अमेरिका जो है ईरान की तकरीबन सारी अहम जितनी भी शख्सियात हैं उनको टारगेट कर रहा है और ढूंढ ढूंढ कर उनको हलाक कर रहा है, और जो साबिक लीडरान रहे हैं उनको भी मार रहा है। क्या मकसद है उनका, जितने भी ईरान की लीडरशिप है उनको मारने के पीछे? देखिए, नो डाउट कुछ इंपॉर्टेंट लोग, आयतुल्ला खामनेई के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं। सिपाही पासदारान के कमांडर पाकपुर साहब, फॉर एग्जांपल शामखानी, इंटेलिजेंस के जो हेड थे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, ऑफिस लोग हैं जो शहीद हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो है वो सब चले गए या बिल्कुल ही खत्म हो गया यहाँ पे। ऐसा नहीं है, सिस्टम चल रहा है। और लेयर्ड, मैं बता, जैसे कि लेयर्ड, ईरान अभी खत्म नहीं हुआ है, ना ही इस ईरान का इनकलाब खत्म हुआ है। इमाम खोमेनी ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी ईरान की, और जो विलायत फकी का निजाम बनाया था, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे सेफगार्ड्स रखे थे, जिसके अंदर लेयर्ड लेयर्ड लीडरशिप है। कोई शख्सी शख्सी लीडरशिप नहीं है ईरान के अंदर। तो भले टारगेट कर रहे हैं, इनको काम करना चाहिए अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, ईरानियों को, वरना बहुत नुकसान खाएंगे। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि चीजें जो है वो खत्म हो गई हैं और इनकलाब जो है वो खत्म हो गया है यहाँ पे। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद जो है ईरान ने ये एक पहला बयान जारी किया कि इसराइल पर हम कहर ढा देंगे। तो जॉन भाई, ये चीज़ नहीं समझ आ रही, सुप्रीम लीडर की शहादत का वेट कर रही थी ईरान कि उनकी शहादत हो तो उसके बाद हम जो है अपने जितने मेन जो है अपने मिसाइल हैं वो चलाएं। देखें, जंग की पोजीशन में बहुत सारे फ्रंट्स पे लोगों को एंगेज रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, करने को तो ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब वो एक्सरसाइज कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के डायरेक्ट बेसिस के तक एक्सेस नहीं है, तो वो बेसिस को जितना जितना कर सकता है उतना वो कर रहा है। अब एक साथ सारी
कोई भी कंट्री इतना जो है स्ट्रेटेजिकली फायदा नहीं होता उसके लिए कि वो एक साथ सारे अपने कार्ड्स जो है वो प्ले कर दे। जंग के दौरान कभी भी कार्ड्स एक साथ प्ले नहीं किए जाते। तो ईरान भी आई थिंक एक साथ तो प्ले नहीं करेगा कार्ड्स को। और रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग अटैक्स जो है वो अब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आयतुल्ला खामनेई की जो शहादत है उसके बाद इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और बता दिया है यहाँ पे कमांडर ने कि हम रुकेंगे नहीं। दे विल बी, खातिम अल अंबिया के जो कमांडर उन्होंने बता दिया कि दे विल बी अनइंटरप्टेड स्ट्राइक्स। तो चलता रहेगा ये सिलसिला। जॉन भाई, बताया ये जा रहा है कि इंटेलिजेंस में से छानबीन अब की जा रही है, ईरान की जानिब से अपनी इंटेलिजेंस में से छानबीन की जा रही है कि कहाँ से मुखबरी हुई है और डायरेक्ट जो है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को जो है टारगेट किया गया। देखें, बिल्कुल हुई है। अब दुआ करें इंशाल्लाह कि इसका कोई फायदा हो इस चीज का। बहरहाल लोग बहुत गुस्से में हैं और एक जो सेंटिमेंट है वो अभी बर्दाश्त तो नहीं है लोगों के अंदर बिल्कुल भी। यहाँ पे जो ऑपोजिशन सेंटिमेंट रखने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा हो गया इस वक्त, क्योंकि लोग इतना ज्यादा जज्बाती हैं। जॉन भाई, इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद भी ईरान की जो लीडरशिप है उनका ये कहना है कि ईरान अब भी वो ताकत रखता है कि वो जवाबी कार्रवाई भरपूर और ऐसे तरीके से जो है वो कर सकता है। क्या लगता है कि ये दुरुस्त है सारा, अब ऐसे मौके पर जवाबात देना? देखिए, मुख्तसर कर दूं, मुझे एक और जगह जाना है। जवाबी कार्रवाई में ईरान क्या कर सकता है? ये जो किया है ना, वो भी मतलब आयतुल्ला खामनेई की डेथ को, अगर उनकी शहादत को हटा दें, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ये जो किया है ना ये भी बहुत ज्यादा किया है। इतना ज्यादा किसी ने, देखे एयरक्राफ्ट कैरियर जो टॉर्पीडो मिसाइल्स हैं वो मार के फौरन से पीछे चला गया। अटैक असल में हुआ ही नहीं है इब्राहिम लिंकन से। जो मेजर अटैक्स हुए हैं और जो वेव्स ऑफ अटैक्स हो रहे हैं वो ये सारे जो बेसिस हैं उनकी तरफ से हो रहे हैं, जो F-35 वहां पे बैठे हुए। तो ये जो इन्होंने किया हुआ है 5-6 मुल्कों को एक साथ जो इंगेज किया हुआ है इन्होंने, मेरे ख्याल में तो वहां पे जो एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है। बहरहाल बेड़ी बेड़ा अगर ये कर सकते हैं टारगेट तो ये करेंगे, मुझे जहां तक इत्तला है। तो देखें इंशाल्लाह क्या होता है। इतलात तो यही दी जा रही हैं कि अब जो है इब्राहिम लिंकन पर जो है अटैक किया जाएगा ईरान की जानिब से, और अगर एक भी मिसाइल हिट हो जाता है तो जितने भी अमेरिका के सपने हैं वो सारे चकनाचूर हो जाएंगे, पानी में ही बह जाएंगे। मेरे साथ सीनियर एंकर ईरान जॉन हुसैन साहब मौजूद से तफसीली गुफ्तगू रही। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।